शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार को सियासी सरगर्मी देखने को मिली, जब हिमाचल प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण धरना देकर केंद्र सरकार की मनरेगा नीति के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज करवाया। इस धरने की अगुवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की रीढ़ है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को खत्म करने या नई व्यवस्था लागू करने से हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को गंभीर नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि सड़कों, सिंचाई योजनाओं, रास्तों और तालाबों जैसे अहम विकास कार्य भी ठप पड़ जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मनरेगा को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी की विचारधारा के विपरीत फैसले ले रही है और योजनाओं से गांधी का नाम हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र ने फैसले वापस नहीं लिए तो आंदोलन को ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने पर राहत की बात कही। उन्होंने बताया कि डॉक्टर राघव निरूला के टर्मिनेशन की समीक्षा के लिए एक नई कमेटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी डॉक्टर का करियर खराब नहीं करना चाहती और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। सीएम सुक्खू ने भाजपा पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा खुद अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के हित में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। मनरेगा रोजगार देने की संसार की सबसे बड़ी योजना है और पिछले 2 दशकों से इसका बहुत ही सफलतापूर्वक इसको चलाया जा रहा था और पैसा सीधा गांव में पहुंचे, उस स्पिरिट से इस योजना को बनाया गया था। और हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के समय में ये योजना आई थी और गांव में लोगों को रोज़गार मिला और लोगों के काम हुए। लेकिन अब बीजेपी मनरेगा के शुरू से ही खिलाफ थी। इवन प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि वो मनरेगा को आगे नहीं चलने देंगे और धीरे धीरे उसी बात पे मसला पहुंच गया आके कि जब उन्होंने मनरेगा को समाप्त करने की शुरुआत कर दी। और जहाँ तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सवाल है, आज हमारी सारी कैबिनेट ने यहाँ पे धरना दिया है उनके प्रतिमा के सामने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे। और इस बात का हम एज ए गवर्नमेंट भी, हिमाचल प्रदेश सरकार के नाते हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मनरेगा को समाप्त नहीं किया जा सकता। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, उसकी शुरू से विरोधी रही है और उन पे ये मुख्य आरोप रहा है। और आज उन्होंने ये साबित ही कर दिया कि वो महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं और उनका नाम ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से योजनाओं से हटाया जाए, तो ये कहीं भी सही नहीं है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमाएं बहुत राष्ट्रों में लगी हुई हैं। आप जब देश विदेश में जाओ वहाँ भी उनकी आइडियोलॉजी को मान्यता है और उनकी प्रतिमाएं देश दुनिया में लगी हुई हैं। और हिमाचल प्रदेश में उनकी किसी योजना से नाम हटाया जाए, खैर उनकी हस्ती हटाना तो संभव नहीं है। जो लोग आज उनके नाम योजना से हटा रहे हैं, कल दिन को वो लोग करेंसी से भी उनकी फ़ोटो हटाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सोच का सवाल है, ये मानसिकता का सवाल है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो योजना है, इससे गांव के विकास को बहुत मदद मिली थी और अब इन्होंने क्या किया है कि सारा कंट्रोल जो है, इसका रिमोट जो है, वो गांव के प्रधान से, गांव से लेके जो है इन्होंने मंत्रालय में ले लिया है। पहले डिमांड करती थी पंचायत और उनको पैसा आ जाता था, अब ये सप्लाई ड्रिवन हो गया कि वो जो मंजूर करेंगे बस उतना ही पैसा आएगा।
और 60 दिन तो वैसे ही निकाल दिए कि 60 दिन जो है ये योजना सस्पेंड रहेगी साल में। इसका मतलब 10 महीने की योजना हो गई और पहले 12 महीने की थी। और उसके बाद जो गांव से शुरू होती थी उसकी बजाय ये जो है अब टॉप पे चली गई। टॉप में वो जो है नोटिफाई करेंगे कि ये काम होगा, तब जाके जो है गांव में काम शुरू हो पाएगा। तो राज्यों को कमज़ोर करने की लगातार नीति पे केंद्र सरकार काम कर रही है। लगातार उनकी सोच जो है अपने सेंटर को मजबूत करना और राज्य कमज़ोर करना है, और उस ताकि ठीक ढंग से पैसा राज्यों में ना पहुंचे। तो ये भी उसी की सोच का प्रतीक है कि राज्य कमज़ोर हों, आम आदमी के पास पावर ना रहे, और जो गाँव में पावर देने की जो पंचायती राज की मूल स्पिरिट थी वो भी डिफीट हुई है। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार को किसी योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की कोई ऐसी पहल करनी चाहिए थी। ये सही नहीं है, ये निंदनीय है, और इसको देश के लोगों ने और प्रदेश के लोगों ने पसंद नहीं किया है। कर दी गई है, बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव का तो तरीका कुछ और होता है। मनरेगा खत्म कर दी गई है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन थी, पंचायत लिख कर देती थी और मनरेगा का काम शुरू कर दिया जाता था। अब मनरेगा डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी। अब वो स्टेट को बजट एलोकेट कर देंगे एलोकेशन के हिसाब से, और फिर एरिया को नोटिफाई भी वही करेंगे। हिमाचल सरकार के आवास हाथ में पावर नहीं रहेगी। अभी तक तो पंचायतें नोटिफाई करती थी। डिसेंट्रलाइजेशन हमारी सरकार कांग्रेस की नीतियों का के अनुरूप उसको डिसेंट्रलाइजेशन की पावर गांव तक दी गई थी। ये सब चीज़ें अब उन्होंने ख़त्म कर दी है। प्रतिपक्ष जो बोलते हैं ना, उनको थोड़ा ये सोच कर बोलना चाहिए कि पीडीएनए का 2023-24 में 9300 करोड़ का आंकलन केंद्र सरकार ने किया। 2 साल बाद वो पीडीएनए मिलना है, जिसमें 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देना, 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने देना है। यानी कि 9300 करोड़ में से सिर्फ 15% वो दे रहे हैं, और उसका भी गिनती करवा रहे हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में इनको 451 दिया, दूसरे में 601 करोड़ रुपया दिया। उन 1000 करोड़ में 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया। तो कितना दिया? 750 करोड़ टोटल मिला के। और 500 करोड़ रुपया जो है वो अभी और आना है। मतलब वो जितने भी पैसे दे रहे हैं वो इकट्ठा नहीं दे रहे हैं, वो हमारे कह रहे हैं तड़फा कर दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। अगर इकट्ठा देते और तो इसका कुछ फ़ायदा हम जनता तक पहुंचाते, एक बात है। बाकी नेता प्रतिपक्ष को रोज़ बोलना है, उनकी हर बात का जवाब देना कोई उचित नहीं होता। लेकिन मैं उनसे कहूँगा, विधानसभा में बोल चुके हैं, यहाँ फिर बोल रहे हैं कि आप मोदी जी के पास जाइए, पैसा रुकवाने के लिए मत जाइए। जो 1500 करोड़ रुपया घोषणा किया उसके लिए जाइए। आप मिलते हैं और बोलते हैं कि ये इसमें भी कट करो, इसमें भी कट करो। PMGSY 4 के जो पैसे स्वीकृत हैं वो अभी तक नहीं मिले, उसको भी रुकवा रहे हैं। तो बोलना, आप सरकार के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, पर हिमाचल की जनता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष की जो पार्टी है ना, वो किसी और दिशा में चल रही है, 5 गुटों में बटी हुई। आप 5 गुट में बार बार बोलता हूँ तो इसलिए बोलता हूँ, एक तरफ एक विधायक डॉक्टर जी के साथ थे और दूसरे विधायक पेशेंट जी के साथ थे। अब ये बताओ, और तीसरे प्रतिपक्ष वाले बीच में पता नहीं कौन सी बात कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि इन लोगों की कोई नीतिगत और सिद्धांत हिमाचल बीजेपी में रहा नहीं है। हिमाचल बीजेपी में 5 गुटों के अपना सिद्धांत बन गया है। कोई सिद्धांतिक पार्टी जो कहते तो वो रही नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारी बात को उन्होंने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने जो बात कही है, मैं उसकी पूरी उनकी जो भावना है उसका हमारी सरकार पूरा ख्याल रखेगी। डॉक्टरों के साथ बातचीत कब होगी? क्योंकि आपने सब संदेश दिया था। कैबिनेट ने मनरेगा के संबंध में धरना दिया। हमारी सरकार का ये मान रहा है कि मनरेगा को जिस तरह ख़त्म किया गया है, उसके संदर्भ में हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था, वो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले, मनरेगा के तहत
गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर वो योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थी। अब उस योजना को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी पंचायत के प्रधान होंगे, वार्ड पंच होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जो महिलाएं काम चलती है थी कि हमारे गांव में सड़क बननी है, हमारे गांव में घर बनना है, हमारे गांव में तालाब बनना है, उसके तहत ये योजना बनती थी, डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस योजना को लागू किया जाता था। अब ये डिमांड ड्रिवन ख़त्म कर दी गई है, अब एलोकेशन ड्रिवन हो गई है। एलोकेशन ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहाँ से कौन सी योजना को शुरू करना है, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियाँ ले ली गई है। इसलिए हमने कैबिनेट ने फैसला किया हम इसके विरुद्ध में धरना देंगे और आने वाले समय में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का धरने का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण पे इस प्रकार का आयोजन करने का हमारी दिशा है, जिसको कि कल भी CWC पे डिस्कशन में किया गया कि अगले वर्ष से इसको योजना को में धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार को और बड़ा धक्का इसलिए लगा कि पहले 100% केंद्र सरकार देती थी और जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी मिलती थी हमारे मनरेगा के तहत, उसमें 100% केंद्र सरकार देती थी और जो हम 80 रुपये 2 साल में हमने दिए थे वो हम देते थे। अब उन्होंने इसमें भी चेंजिंग कर दी है। उन्होंने अब जो वेजेस मिलेंगे उसमें 90% तो केंद्र सरकार देगी और कहा कि 10% आप दोगे, वो भी इन्होंने बदलाव किया है। और तीसरा, जो मनरेगा के तहत जो पंचायत के कर्मचारी लगे हुए थे, जिला परिषदों में कर्मचारी लगे हुए थे, जिनके द्वारा हम पंचायतों के द्वारा हमने मनरेगा सहायक रखे हुए थे, तकनीकी सहायक रखे हुए थे, उन सबको भी पैसे देने का इन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। और बताएंगे भी ये कि आपने किस पर पैसा लगाना है। अब गांव की सड़क के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा, गांव के तालाब के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा। इस प्रकार की योजना का स्वरूप इन्होंने बनाया है। अब कोई पंचायत है, उस पंचायत को नोटिफाई करेगी, हम लिख के देंगे, फिर क्या वहाँ से केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। अभी सभी पंचायत, जितनी भी 3500 पंचायत है, उसमें मनरेगा को शुरू किया गया था और 20 साल से चली हुई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की विचार था कि हम गांव के लोगों को रोजगार दें। उस योजना को पूरी तरह ख़त्म करने का कार्य इस नए एक्ट ने किया है। हमारा मानना ये है कि ये डिमांड ड्रिवन रहनी चाहिए। जो पंचायत लिख कर देती है, पंचायत के लोग लिख कर देते हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो वेजेस पहले से पूरे आती थी वो मिलनी चाहिए। और नोटिफाई करना कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो नोटिफाई करेंगी भारत सरकार, 1500 पंचायतों में करती है, 1000 पंचायतों में करती है। इसलिए हमारी कैबिनेट ने आज यहाँ धरना दिया और ये सरकार की तरफ से हमारा शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हमारा धरना था। सब एक प्रोसीजर लिया है। इस प्रोसीजर को जब उनका टर्मिनेशन हुआ तो एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था। वो हमने नहीं रिपोर्ट दी थी, वो IGMC के डॉक्टरों की बनी थी। और IGMC के सीनियर डॉक्टरों की मैं एक कमेटी जल्दी ही गठित करने जा रहा हूँ, ताकि वो जो भी टर्मिनेशन था वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने नौकरी से किया था। IGMC की जो कमेटी थी उन्होंने SRशिप से टर्मिनेशन किया था। तो 2 अलग पहलू है, एक उनकी टर्मिनेशन को रिवोक करने का पहलू है, एक उनकी SRशिप्स का रिवोक करने का पहलू है। हमारी सरकार किसी का कैरियर बर्बाद करने के लिए नहीं आई है। जो सज़ा जिसकी होती है ना, एक समय होता है। अब जैसे किसी ने मर्डर किया होता तो लिखा हुआ कि 7 साल की सज़ा है, तो उसी तरह ये जो गलती हुई है, उसने गलती का पश्चाताप उस डॉक्टर के ने किया है। तो जल्दी इस मामले में एक कमेटी गठित कर रिपोर्ट उनको जल्दी ही सबमिट करने को कहेंगे और जो भी वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कार्य करेंगे। डॉक्टरों के साथ पहले मैं बातचीत करूंगा और मैंने बिल्कुल कहा था कि आप नौकरी ज्वाइन करिए। मुझे खुशी है कि उन सब ने आज सीनियर रेजिडेंस डॉक्टरों ने नौकरी ज्वाइन की है। और जो भी ये सफल हुआ है, इनकी IGMC की टीम ने जो हमें
रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर किया था। अब हम एक और कमेटी बनाकर उस रिपोर्ट को सब उनको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस रिपोर्ट को हमें सबमिट करेंगे और जो करना होगा, जो बेचारे डॉक्टर चाहते हैं उनकी भावना के अनुसार, उसको सरकार गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। टर्मिनेशन क्या बात? बैठक करना उनका अधिकार है, हमने कहाँ रोका उनको बैठक करने से, लेकिन डॉक्टरों ने हमारी बात को माना, आदर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जब आदर कोई करता है तो उन्होंने जो बात कही है उस पर हमारी सरकार गौर करेगी। सर, जो मनरेगा में बदलाव किए, जहाँ तक भगवान राम जी के नाम का सवाल है, वो तो जो सबकी श्रद्धा उनके प्रति है वो तो एक अलग बात है और वो सब करते हैं, लेकिन इस समय मसला जो है वो महात्मा गांधी जी का एक नाम हटाने का है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया पूरे, और उसके बाद जो है उनको जो है अपनी जान भी देनी पड़ी, और सारा राष्ट्र में वो जो है सारे संसार में वो निर्विवाद तौर पे उनको पूजा जाता है, उनकी मान्यता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये स्टेप किसी भी ढंग से केंद्र के द्वारा उठाया सही है, और ये स्पिरिट आपने डिफीट कर दी। गाँव में पावर देने की जो स्पिरिट थी वो डिफीट हो गई, और साथ ही महात्मा गांधी जैसे एक शख्सियत उन पे प्रहार हो गया। अब क्या सोच केंद्र की रही है ये अलग बात है, लेकिन ये सोचना कि एक सरकार ने चलाई है और दूसरी सरकार उसको स्थगित करेगी, तो और योजनाएं बहुत होती हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था।